स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इंडिगो की खेती कैसे की जाती थी। ठीक है। और इसके पहले हमने ये पढ़ा था वीडियो में कि इंडिगो की खेती जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो गई थी कंपनी के लिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स, इंडिगो की खेती दो तरीके से होती थी। एक होता था रायती और एक होता है नीज़। तो नीज़ में क्या होता था कि जो किसान होते थे बड़े बड़े, वो अब खेत ले लेते थे और उसमें जो है क्या बोलते हैं, अपने हल वगैरह अरेंज करते थे और सारी चीज़ें अरेंज करते थे और तब काम करवाते थे। और दूसरा था रैयत बाड़ी। इसमें क्या होता था कि जो बागान के मालिक थे वो क्या करते थे, वो प्रोवाइड कराते, जैसे किसी को दे देते थे खेती करने के लिए कि हाँ आप मेरी खेती करो, और उसके बदले में कर्ज देते, लोन देते थे। और लोन के साथ क्या, वो लोग उनको मशीनरी वगैरह, जो भी हल बैल जो भी चीज़ चाहिए होती थी वो प्रोवाइड करवाते थे। तो इस तरह से जो किसान लोन लेते थे वो क्या करते थे, अपनी तरफ से बीज और इरिगेशन मतलब छोटी छोटी चीज़ें खुद अरेंज कर देते और लोन के पैसे से क्या करते थे, सारा काम करते थे। और जब पूरी तैयारी हो जाती थी, फसल तैयार हो जाती थी, तो वो फसल जो है काट के जो मालिक रहते थे उनके वहाँ पे दे देते थे। और जब पूरे वहाँ उनको चली जाती थी खेती इंडिगो की, तो उनको किसानों को फिर दोबारा लोन मिल जाता था नई खेती करने के लिए। तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जब इंडिगो की खेती होती थी उसी समय धान होता ना, पैडी, उसकी भी खेती उसका टाइम भी वही हुआ करता था। तो उसमें किसान मुश्किल से मिलते थे। और चूँकि इंडिगो के लिए भी वो चाहिए था हल बैल, और जो किसान थे उनको अपने धान की खेती के लिए भी हल और बैल चाहिए था। तो ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी कि जो उस समय हुआ करती थी, सामने आती थी। स्टूडेंट, इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे किसान जो है क्या कर रहे हैं, नील की खेती जो है फसल उसको काट रहे हैं। तो ये फसल क्या होती थी, एक तो जैसे जो मालिक रहते थे अपने निज में देते थे ज़मीन, तो उनका सबसे पहले कहना ये था कि नील की खेती सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो है, जो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज सॉइल है उसमें उगानी है। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती थी कि इसकी जो जड़ें बहुत अंदर तक जाती थी, नील के खेती की जड़, नील के जो पौधे होते थे ना, तो इससे क्या होते थे, नील के जो पौधे होते थे जितने भी वो फर्टाइल ज़मीन है उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स है सारे सोख लेते थे। तो इसकी वजह से क्या होता था कि उस खेती के बाद दोबारा उसमें धान नहीं बोया जा सकता था, क्योंकि वो मिट्टी एकदम बंजर हो जाती थी, उसमें कुछ मतलब रह ही नहीं जाता था, न्यूट्रिएंट्स रह ही नहीं जाता था। तो इसलिए किसान नहीं चाहते थे नील की खेती करना। अब यहाँ फिगर में अब देख रहे हैं कि नील की खेती को वो लोग क्या करें, काट करके ले जा रहे हैं फैक्ट्री में। और जो फैक्ट्री रहती थी, ये फैक्ट्री का वो एरिया दिख रहा है, देखिए फैक्ट्री के आसपास ही ज़मीन पे नील की खेती की जाती थी। तो इसमें क्या होता था कि सबसे पहले जो एक टैंक में नील के जो पौधे रहते थे ना, उसमें से पत्तियां निकाल करके और टैंक में भिगो दिए जाते थे गर्म पानी में। और गर्म पानी में भिगोने के बाद क्या होता था, और कुछ दिनों बाद ना उसमें बबल निकलने लग जाते थे। बबल मतलब जैसे फर्मेंट होते हैं ना, तो बबल निकलते हैं, कोई चीज़ फर्मेंट हो जाती है तो बबल निकलते हैं, तो सेम ऐसे ही जब इसमें से बबल निकलते थे, तो इसमें क्या होता था कि उसको टैंक से ये अब सड़ी हुई जो पत्तियां बच जाती थी उसको निकाल करके और उस पानी को निथार करके दूसरे टैंक में डालना पड़ता था। और जब दूसरे टैंक में डाल करके, और वहाँ पे एक उसको चलाने वाला रहता था, देखिए जैसे ये आप देख रहे होंगे फिगर, इसमें ये जो है ये आदमी के हाथ में एक पैडल टाइप का है। तो इससे क्या 8-8 घंटे उस पानी में खड़े रह करके उनको लगातार उसको हिलाते रहना पड़ता था पानी को। और जब वो फिर पानी का कलर ना पहले ग्रीन होता था, ग्रीन के बाद फिर वो जब ब्लू हो जाता था उसका कलर, तो उसमें चूना मिलाया जाता था, चूने का पानी। तो चूने का पानी मिलाने से क्या होता था, वो जो पानी है वो जो नील है उस पानी में से जो सॉलिड नील वो नीचे बैठ जाती थी। ठीक है। और जो ऊपर जो पानी रहता था क्लियर पानी होता था, तो उस पानी को निकाल दिया जाता था। उसके बाद जो नील नीचे बैठ जाती थी उसको निकाल करके उसको प्रेस किया जाता था। ठीक है। और प्रेस करने के बाद क्या होता था, उसमें से सारा पानी जो निकल जाता था, तो लुगदी टाइप का बनता है ना, जैसे पेपर को आप गीला करो, तो गीला करने के बाद फिर जब पेपर का सारा पानी निचोड़ के निकाल दो, तो जो गला पेपर बचता है उसको लुगदी कहते हैं ना।
तो सेम ऐसे ही टाइप में नील जो है बसती थी। इसको क्या करते थे, निकालने के बाद फिर इसको सुखा दिया जाता था। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि एक बंदा जो है ये सुखाने के लिए ले जा रहा है, ये यहाँ पे सुखाने के लिए ले जा रहा है। और जब सुखा दिया जाता है इसको, उसके बाद इसको फिर क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इसको कट करके, जैसे ये बंदा है ना इसको कट कर रहा है, तो कट करके और यहाँ पे देखिए मोहर लगाई जा रही है। मोहर लगा लगा के पैक किया जाता है। तो मैं सुखा दुग्धी जो है उसको सुखा दिया, उसके बाद सूखने के बाद उसको कट कर करके पैक करके मोहर लगा करके फिर इसको बेचा जाता था। तो इसमें क्या होता था कि किसानों को बहुत ही कम दाम, मेहनत बहुत ज़्यादा थी। एक तो ये ज़मीन भी ख़राब करती थी नील की खेती, दूसरा क्या बोलते हैं इसमें मेहनत भी थी, टाइम टाइम पे सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता था, इसमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती थी और इसके पैसे बहुत ही कम मिलते थे। कंपनी क्या करती थी, इनसे लेती थी ज़बरन उसको, मतलब एक तो ज़बरदस्ती बुआई करवाती थी कि भाई तुमको बोना है, नील की खेती करनी है। दूसरी चीज़ क्या होता था, कम दाम देते थे उनको और किसान को समझ में आ जाता था कि लोन पे लोन, लोन पे एक ख़त्म किया, फिर लोन मिल गया दूसरा खेती करो, फिर लोन मिल गया तीसरा खेती करो। तो मतलब लोन उसके ऊपर से कभी ख़त्म ही नहीं होता था। और तीसरा कंपनी इसको प्रॉफिट में वहाँ बेचती थी यूरोप में, तो कंपनी का तो फ़ायदा था लेकिन किसानों को बहुत नुकसान था। तो धीरे धीरे किसानों को समझ में आ गया कि नील की खेती हमें नहीं करनी है। अब देखिए, जो दबे हुए रहते हैं ना, जिससे जिनको शुरू से ही दबा के रखा जाता है, तो क्या होता है, वो बाद में मतलब हिम्मत ही नहीं कर पाता है बोलने की, बगावत करने की। तो ये कहाँ से हुआ रिवॉल्यूशन, कहाँ से हुआ नील्स के अगेंस्ट, जैसे कि ब्लू रेबलियन कहा गया। तो ये हुआ, वो जो ज़मींदार थे जिनसे कंपनी ने ज़बरदस्ती साइन करवाया था कि आप जो है नील की खेती करोगे और आपको करना ही है, मतलब जो थोड़ा पावरफुल थे, तो उनको क्या था, उनको मंजूर नहीं था ये सब। तो उन्होंने क्या किया कि किसानों को इकट्ठा किया कि हाँ, कि हम सब एक साथ बोलेंगे हमें नील की खेती नहीं करनी है, और जो कि कंपनी के लोग आएंगे, सैनिक आएंगे, हम उनको पिटाई भी करेंगे। तो उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने क्या किया कि मना कर दिया एक साथ कि हम नहीं करेंगे इसकी खेती 1859 में। ठीक है, मार्च में जब बोल दिया कि हाँ, कि अब नहीं करना, हमें नील की खेती करना ही नहीं, से हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं, मेहनत ज़्यादा है और हम कर्ज़ के नीचे दबते जा रहे हैं, हमारे परिवार के लिए पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हमें नहीं करना। तो कंपनी के जो और सैनिक आते थे डंडे वाले, कि डंडे से मारने के लिए, उन्हीं को ही गांव वालों ने खूब मारा। और जब बंगाल के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता चला कि मतलब गांव वाले एरिया में विलेजर्स को इस तरह से परेशान किया जा रहा, वो लोग भी आए देखने के लिए। उन्होंने न्यूज़पेपर निकाला, उसमें छापा कि किस तरह से लोग को कंपनी परेशान कर रही है। फिर ये जब ये सारी चीज़ें हुई तो एक आयोग बैठाया गया। ठीक है, तो उस आयोग ने जब वहाँ के लोगों को मिले तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप मतलब कितना भी पैसे दे दो, हम नील की खेती नहीं करेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे और दूसरे जगह जाके बस जाएंगे, हम भीख मांग लेंगे, लेकिन हम नील की खेती नहीं करेंगे। तो आयोग के जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि अगर आपको 1 रुपये बंडल दिया जाए, मीन्स उस समय 1 रुपये बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, कि 1 रुपये बंडल दिया जाए तो आप करोगे, तो भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे कि नील की खेती। और फिर बिहार में एक जगह है चंपारण। ठीक है, तो चंपारण के किसान ने, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए इंडिया में, तो उनको बुलाया था गांधी जी को कि आप आओ और नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा देखिए। तो जब गांधी जी ने वहाँ देखा, तो गांधी जी ने जब देखा तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा, और यहीं से चंपारण आंदोलन की नींव रखी गई, जो कि नील की खेती के खिलाफ थी। और फाइनली कंपनी को नील की खेती बंद करवानी पड़ी। तो ओके स्टूडेंट, ये है हमारा टॉपिक कि गांव में किस तरह से खेती की जाती थी और खेती के लिए वादे किया जाता था कंपनी द्वारा। स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस तरह समझ में आया होगा। थैंक यू।